आजकल का जो बच्चे हैं ना, वो ठीक से 1 घंटा, 2 घंटा जितना घंटा पढ़ना है, वो पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई का प्रति उनका जो रुचि है, दिन प्रतिदिन कम हो जाता है। देखिए, यदि आपको पढ़ना है, इसके लिए 2 आपको जो याद रखना है, ये जो 2 बात को हमेशा के लिए याद रखना है, तभी जाके अच्छा से आप पढ़ पाओगे। और जो भी दुनिया में अच्छा से पढ़ रहा है, ये 2 की कारण है। ये 2 चीज़ को बारीकी से समझ चुका है और यही 2 चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए आप पढ़ नहीं पाते हो और पढ़ाई में आपका रुकावट आता है। जो पहला है, जो भी आप बुक लेके इधर बैठ जाते हो पढ़ाई करने के लिए, फिर आप आपका शरीर का साथ यहीं पे आपका जो मन है, वो मन को भी वहीं पे रखना चाहिए। शरीर का साथ बिल्कुल जुड़ा रहना चाहिए। जुड़ा है, मन तो भीतर है, लेकिन आपका जो मन है, पढ़ाई करने के लिए आप बैठ रहे हो, लेकिन आपका मन जाए कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है और मेरा जो सोशल मीडिया में कौन सा पोस्ट आया है और कौन सा टीवी में सीरियल आ रहा है। यदि आपका मन जाके वहाँ पे है ना, फिर आप क्या करोगे? ऐसे बुक पढ़ोगे 5 मिनट, फिर 5 मिनट के बाद आपका जो मन है ना, इधर-उधर ये तीनों जगह में घूमेगा। फिर कहीं एक जगह में आपका मन चला जाएगा, फिर आप बुक को ऐसे बंद करके रख दोगे, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर उधर आप चला जाओगे और सोशल मीडिया में जो आपका मनपसंद का पोस्ट है, उसको देख के आप टाइम बिताओगे। फिर कुछ टाइम के बाद आप खुद को कोसोगे, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? देखिए, पहला कंडीशन आपको पढ़ने के लिए आपका जो मन है, आपका शरीर का साथ बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए और यही मन आपको रोकता है पढ़ाई करने के लिए। मन 5 मिनट के लिए भी आपको एक जगह में बैठने के लिए नहीं देता है। तो 1 घंटा आप कैसे पढ़ोगे? यदि आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है, तो आपका शरीर का साथ आपका मन भी आपका शरीर का साथ वहीं पे रहना चाहिए। तब जाके अच्छा से पढ़ पाओगे। ये पहला कंडीशन है पढ़ाई करने के लिए। और जो दूसरा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट है। तब जाके आपका मन यहीं पे रहेगा, पढ़ाई का साथ और आपका शरीर का साथ जुड़ा रहेगा, पहला। पहला जो है, दूसरा के लिए दूसरा का ऊपर निर्भर है। दूसरा जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी विषय, वो विषय में एक छोटा-सा स्टोरी रहता है। बस उसको समझना है और समझ के इधर हज़म करना है। यदि आप हज़म कर पाओगे, तभी जाके आप जो पढ़ोगे, वो सही होगा। जैसे आपका माँ जब आपको कोई खाना देता था, उस खाना आपका पेट में हज़म हो जाता था, इसीलिए उसको आप बार-बार खाते हो और बार-बार खाने का साथ आपका बॉडी के लिए काम में आता है, आपका बॉडी का सेहत बनाता है। इसलिए आपका पेट जब हज़म करता है, मेन बात, तभी आप खाते हो ना। यदि आपका पेट हज़म नहीं कर पाएगा, आप तो उसको नहीं खाओगे ना। ठीक यही गलती आप करते हो। जब भी आप पढ़ाई करो, मान लीजिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, जो विषय, साइकिल को कैसे चलाना है, इसको आपको हज़म करना पड़ेगा। उसको समझ के यदि आप हज़म करोगे, आपका रुचि बढ़ेगा पढ़ाई के प्रति और याद भी रहेगा। ये जो विषय है साइकिल को कैसे चलाना है, हज़म कैसे करोगे? ये एक छोटा-सा स्टोरी है। साइकिल को एक चलाना एक स्टोरी है और इधर आपको 3 चीज़ होता है। जो भी आप सब्जेक्ट में जो भी पढ़ोगे 3 चीज़ होता है। एक होता है कनेक्ट करना खुद का साथ, जो भी सब्जेक्ट का सा जो भी पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट को आप कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करके चीज़ के साथ आप देख रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो कनेक्ट करके, तभी जाके आप हज़म कर पाओगे। साइकिल को चलाने के लिए पहला उसका हैंडल को पकड़ना पड़ेगा। पहला लाइन आप पढ़ा। यदि आप पहला लाइन आप पढ़ लिया, यदि आप उसको समझ लिया, फिर आप हज़म कर दोगे। जब आप हज़म करोगे ना, आपका रुचि पैदा करेगा। दूसरा लाइन क्या है? मेरे को जानना है। दूसरा लाइन आप देखोगे, उसका जो साइकिल का पेडल को मेरा जो पैर से मारना पड़ेगा चलाने के लिए। फिर दूसरा लाइन को आप हज़म कर दिया। फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट करके दूसरा लाइन को भी कनेक्ट करके 2 लाइन को आप हज़म कर लिया। पहला हैंडल को पकड़ना है, दूसरा उसका पेडल को मारना है मेरा पैर में। फिर तीसरा लाइन की तरफ आपका रुचि ऑटोमेटिक बढ़ोगे आप, क्योंकि आपको हज़म कर पाते हो और खुद को कनेक्ट कर पाते हो। कनेक्ट करना ही बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आप समझ पाओगे साइकिल को, कैसे साइकिल का विषय में कौन सा चीज़ कैसे साइकिल का साथ जुड़ा है। जब ये सभी चीज़ आप कनेक्ट करोगे एक साथ में, तभी आपका रुचि आएगा। पूरा ये जो विषय है साइकिल को कैसे चलाना है, पूरा समझ पाओगे और पूरा हो सकता है हजम भी कर लोगे और याद भी रह जाएगा। फिर तीसरा लाइन आप पढ़ोगे, पेडल के मारने का साथ हैंडल को पकड़ने का साथ साथ तीसरा लाइन सामने देख के चलाना पड़ेगा। तीसरा लाइन को आप हजम कर दिया, सामने भी देखना पड़ेगा साइकिल को चलाने के लिए। फिर आप तीनों लाइन को एक साथ में कनेक्ट करोगे पूरा वो विषय को बनाने के लिए। पहले हैंडल को पकड़ना पड़ेगा, दूसरा है उसका जो पेडल को मेरा पैर से मारना पड़ेगा। फिर
सामने देखना पड़ेगा। ये तीनों को जब एक साथ में मैं करूँगा या कोई व्यक्ति करेगा, तभी जाके वो साइकिल चला पाएगा। ये तीनों को एक साथ में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद वो विषय पूरा आपको समझ में आया। समझ में जब आ जाएगा, आप इधर हजम करोगे। जब इधर आपका हजम हो जाएगा, वो जो साइकिल चलाने का जो विषय है, साइकिल को कैसे चलाना है, पूरा आपको समझ में आएगा। फिर ये जो साइकिल को आप कनेक्ट कर पाओगे। विषय को जो भी विषय पढ़ना है, उधर आपको 3 चीज़ करना है बस। कनेक्ट करना है विषय को, एक का चीज़ का एक का साथ। जैसे ये जो 3 चीज़ कनेक्ट है ना एक दूसरे का साथ, साइकिल को पूरा चलाने के लिए पहला आपको हैंडल को पकड़ना पड़ेगा, पहला कनेक्ट करना है दूसरे का साथ। आपको जो उसका दोनों पेडल को पैर में मारना पड़ेगा। तीसरा है सामने देखना पड़ेगा। ये तीनों को जब आप कनेक्ट करोगे तभी जाके साइकिल को आप चला पाओगे ना। चलाने के लिए तीनों को कनेक्ट करना है और ये पूरा साइकिल का विषय है। ये तीनों को जब आप कनेक्ट करने के लिए आपको मज़ा आता है ना। पहले आपको जब जान लिया, दूसरी की तरफ ऑटोमेटिक आपका रुचि बढ़ रहा है। जब आप चीज़ को कनेक्ट करोगे, समझोगे, फिर आप इधर आप हजम कर पाओगे। जब एक चीज़ आप हजम करोगे, दूसरा चीज़ का प्रति आपका रुचि बढ़ाएगा। इसीलिए पढ़ाई का पूरा जो साइकिल का विषय हो, आप समझ पाओगे। और जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट है, इसी तरह उसमें कनेक्ट करने का कुछ पॉइंट रहता है। जो भी इतिहास हो, भूगोल हो या जो भी सब्जेक्ट लो, उसमें कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट रहता है। जैसे अंग्रेज आए, भारत को इतना दिन जो शासन किए, कैसे व्यापार करने के लिए आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इधर रखे, फिर एक एक भारत का छोटा छोटा इलाका को अपने हाथ में लिए, इसे पूरा ये कर लिए। और ये पूरा कनेक्ट होता है ना, एक ऐसे सब्जेक्ट कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। जब आपको कनेक्ट करना आएगा, फिर आपका रुचि बढ़ेगा। एक चीज़ दूसरे का साथ कनेक्ट है, जब पूरा आप मिलाओगे, फिर वो पूरा विषय बनेगा। फिर पूरा जो विषय आप बनेगा, पूरा यदि आपको समझ में आएगा, फिर आप इधर पूरा हजम कर दोगे। जो चीज़ आप हजम करते हो, आपका रुचि है उसमें, और ये रुचि बढ़ाएगा। जब आपको हजम करोगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता रुचि बढ़ेगा। इसीलिए पढ़ाई करने के लिए ये ज़रूरी है। और यही छोटा सा चीज़ आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज का जो बच्चे लोग है, जो स्टूडेंट है, ये छोटा सा बारीकी सा चीज़ को समझ नहीं पाते, फिर पढ़ाई में पढ़ नहीं पाते, लगातार बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ नहीं पाते, फिर एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे?